इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो पीढ़ी जिसमें आप हैं और विवेक यादव है। बताऊं मेरी भर्ती का क्या हुआ? पर 370 तो हट गई ना। 370 पीढ़ी नेतृत्व कर रही है देश के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे समाज में, चाहे अर्थव्यवस्था में, चाहे पत्रकारिता में, चाहे राजनीति में। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो पीढ़ी जिसमें आप हैं और विवेक यादव है, क्योंकि आप लोग भविष्य हैं। हम लोग तो अपनी अपनी क्षमता पर जितना योगदान दे पाए दे लिए। आप लोगों को कभी हैरानी नहीं होती कि इस मुल्क में क्या हो रहा है? कोई चाबी ढूंढ रहा, कोई बटुआ, कोई चप्पल, कोई जूड़े का पिन। हर आदमी 007 बना घूम रहा है और सीबीआई झाल बजा रही है, पता नहीं क्या कर रही है, किस लिए जांच कर रही है। फिर सीबीआई को छोड़ो, कम से कम टैक्स का पैसे बचे। नहीं, रजनीश दुबे, नौकरी चाकरी पे तो बात ही नहीं हो रही। सर सर्वप्रथम मैं आपका और आपके चैनल का सर्वप्रथम मैं आपका और आपके चैनल का हृदय की अनंत की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि इस कोरोना और रिया को छोड़कर कोई रोजगार का भी मुद्दा उठाया। सर इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। सर आप लगातार हमारी भर्ती को प्रमुखता से दिखाते हुए आए हैं। सर हम 2 वर्ष से ज़्यादा बीत गया है, आज तक रोजगार नहीं पाए हैं। सर हमारी भर्ती 2018 में आई थी, 6 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था और उसके 15 फरवरी 2019 को हमको नौकरी मिलनी थी। सर हम चयनित होकर आज तक बैठे हैं और हमारी भर्ती ज़्यादा पीड़ादायी शब्द है वो रजनीश बाबू, न्यायालय के अधीन। आप अभी अधीर मत हो, आप अकेले नहीं। आप 18 की बात कह रहे, उत्तर प्रदेश में तो 2007 और 8 वाले भटक रहे है ना। 2007 और 8 वाले भी भटक रहे। जी सर, जी सर, वो आपसे सीनियर है भटकाव में। बात तो है सर, लेकिन सर हमारी भर्ती में इनका एक ही बहाना रहा है। भटकाव में सीनियर है सर, लेकिन हमारे में 69,000 कैंडिडेट हैं सर। हमारी में अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो ज्यादा है। और सर जब हम सब योग्यता के सारे मानक हम पूरा कर लिए थे तो 2019 में 15 फरवरी को हमको नियुक्ति मिलनी थी। तो इनके द्वारा जो लूपहोल छोड़े गए हैं, और सिर्फ सबसे बड़ा बता रहे हैं ना कि पीड़ादायक शब्द यही है कि मामला न्यायालय के अधीन है, हम कुछ नहीं कर सकते। सर यही 2 साल से जो प्रवक्ता लोग होते हैं उनका यही स्टेटमेंट आता रहा है कि मामला न्यायालय के अधीन है, हम कुछ नहीं करते। सर 2 साल से हम किस जर्नी से गुजरे हैं सर, हम कैसे कैसे रहते हैं। हम मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं सर। जब पढ़ने आते हैं तो बहुत सपने और अरमान लेके आते हैं सर। कहीं रूम लेते हैं तो कैसे उसका किराया भरपाई हम कर पाते हैं सर, ये हम ही समझ सकते हैं, ये कोई और नहीं समझ सकता है। जी विवेक यादव, जब ये तमाशा देखते हो आप लोग राजनीतिक मंचों पर या कुछ मीडिया के मंचों पर, जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूं, रिया, सुशांत, उनके पिताजी, उनके मामा जी, उनके दोस्त के साले के बहनोई के फूफा, सबका इंटरव्यू चल रहा है। ये रसोइया का इंटरव्यू है, ये कुत्ते का इंटरव्यू है, ये कुत्ते को टहलाने वाले का इंटरव्यू है। तो आपको नहीं लगता कभी कि मेरा इंटरव्यू कब होगा जिससे नौकरी मिले? विवेक यादव नमस्कार सर। जी सर्वप्रथम मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व आभार व्यक्त करता हूं कि आपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के इस पावर मंच पर मुझे समस्त बेरोजगार साथियों की तरफ से अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया है। मैं सर आपसे कहना चाहूंगा कि मैं उत्तर प्रदेश अधिनियम सेवा चयन आयोग का परीक्षार्थी हूं और मैं पिछले 4-5 वर्षों से और मेरे कई साथी मानसिक अवसाद से जूझ रहे हैं। हमारी सर कोई नहीं सुनने वाला। मैं आपको कई भर्तियों के नाम गिनाता हूँ जिसमें खुद अभ्यर्थी भी हूँ, जैसे कि मैं जिनकी जो भर्तियां 2016 से माने में 2016 से लेके अभी तक 24 भर्तियां लंबित पड़ी हुई हैं और इस आयोग उत्तर प्रदेश का सबसे सुस्त आयोग है। कोई सुध लेने वाला नहीं। एक बार आपने मुद्दा उठाया था तो इस आयोग का पुनर्गठन हुआ था। नहीं, तब हम लोग अध्यक्ष जी को तो ले आए थे। जी आप भाग गए, अब क्या करें? कहां तक मान्यवर उसके बाद कोई ये भर्तियां 2016 से लंबित पड़ी हुई। मैं नाम लेना चाहूंगा, अबकारी सिपाही 2016, कनिष्ठ सहायक 2016, अशुलिपिक 2016, इनका स्किल टेस्ट नहीं आ रहा है। कनिष्ठ सहायक 2017, सहायक लेखाकार 2016। ऐसा मान्यवर हमारे साथी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। गन्ना पर्यवेक्षक वीडियो भर्ती 2016, इसमें प्रतीक्षा सूची के लिए इंतजार कर रहे हैं। वीडियो भर्ती 2018 जो अभी भी जांच के दायरे में चल रहा है, पता नहीं कौन सी जांच कर रहे हैं। 2016 की भर्तियों की
4 साल में मान्यवर अभी तक जांच नहीं कर पाए हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर 2016, वन रक्षक 2016, सिपाही भर्ती अभी चल रही है, ये अलग मुद्दा है। युवा कल्याण अधिकारी 2018, ये अभी तक जब से इस आयोग का पुनर्गठन हुआ है मान्यवर, तब से इस आयोग ने अपनी खुद की निकाली किसी भर्ती के किसी बच्चे को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दे पाई है। हम भी मान्यवर इलाहाबाद में रहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, हम भी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। हमारे माँ बाप भी हमें एक आशा के साथ यहाँ पे भेजे हुए हैं। हम मानसिक अवसाद से जूझ रहे हैं। रिया और सुशांत की बात चल रही है, सुशांत भाई को न्याय मिलना चाहिए, हम इसकी बात कहते हैं, लेकिन मान्यवर हमारी भी बात कोई कहे, हमारी बात कोई सुने, हमारे कुछ जी ठीक है भाई। सुनील साठ बताऊं मेरी भर्ती का क्या हुआ। पर 370 तो हट गई ना। 370 से सर अगर मुझे कोई मतलब ठीक है, मेरा देश है, मेरा देश महान है, मेरा देश का जो टुकड़ा था वो मुझे मिल गया, वो बातें सारी चीजें सही है, लेकिन मुझे पर्सनल फायदा क्या हुआ? मैं तो आज भी बेरोजगार हूँ, मैं कल भी था। मैं पढ़ूं लिखूं, सारी चीजें करूं, सर्टिफिकेट क्वालिफाई करूं, उसके बाद सरकार के मानक जो सरकार ने रखे थे उन्हीं मानकों को इनको कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है। ये कैसी प्रक्रिया है, ये कैसा सिस्टम है कि इनकी हर चीज कोर्ट में चैलेंज होती है? ये है आशुतोष जी की जानबूझकर लटकाया, अटकाया और भटकाया जाता है। जानबूझकर सर, जानबूझकर, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो सरकार, और मेन सरकार सर अपना काम बोल मैं दिल्ली स्टूडियो आपको ले चलता हूं। प्रमोद कुमार सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, वो भी इस तरह की भर्ती प्रक्रिया के पीड़ित हैं, शिकार हैं, और वो अकेले नहीं, उनके साथ बहुत से लोग हैं, उनके बहुत से मित्र हैं जिनके लिए वो आंदोलन भी चला रहे हैं। भाई प्रमोद जी, क्या परेशानियां आप लोग महसूस कर रहे हैं एक बेरोजगार के तौर पर? आप लोग को जॉब्स क्यों नहीं मिल रही हैं? आपको क्या लगता है ये कठिनाइयां क्यों आ रही हैं? 4 साल हो गया इस सरकार को लगभग काम करते, उसके बावजूद आप लोग अब तक बेरोजगार हैं। कारण सर ये